Hey guys, welcome back to A is Enough and you are watching our new series Economics with A। तो दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट रिफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू अ चेंज इन एनी ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट्स। इसका मतलब क्या है कि किसी भी कमोडिटी की प्राइस कितने प्रपोर्शन में बढ़ती है उसके किसी भी फैक्टर में चेंज आने की वजह से। और सिंपल में बोलूँ अगर तो जैसे आपने देखा था कि डिमांड के जो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से कितना चेंज आएगा डिमांड में, उसको हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से मेज़र करते हैं। तो दोस्तों इसी वजह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 3 टाइप की होती है। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये इसमें हम प्राइस फैक्टर को देखते हैं कि प्राइस में चेंज आने से कितनी डिमांड में चेंज आया है। दूसरा आता है आपका इनकम इलास्टिसिटी। आपने देखा होगा कि डिमांड एक फैक्टर इनकम भी है जिससे डिमांड चेंज होती है। और तीसरा आता है आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें हम देखते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये भी एक फैक्टर होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस में क्या डिफरेंस आया है और उससे हमारी जो कमोडिटी है उसमें क्या चेंज आया है क्वांटिटी डिमांडेड में, उसे हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से मेज़र करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसलिए हम पहले उसी पर चलते हैं। तो दोस्तों ये रही आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। It may be defined as a degree of responsiveness of a quantity demanded for a commodity in response to change in its price। अब डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ याद करने के लिए तो कोई डिफरेंस नहीं है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जो डेफिनेशन थी वही डेफिनेशन है, सिर्फ टू चेंज इन इट्स प्राइस की जगह वहाँ पर आपको एनी ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट लिखना है, यहाँ पर आपको प्राइस लिखना है। सेम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफाइन करने के लिए आ जाएगा तो यहाँ पर इनकम आ जाएगा और क्रॉस इलास्टिसिटी में यहाँ पर आ जाएगा चेंज इन एनी ऑफ इट्स रिलेटेड कमोडिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी कि कितना इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड से कितना चेंज आया है डिमांड में वो ऊपर रहेगा और नीचे इनिशियल प्राइस से कितना ऊपर नीचे प्राइस हुआ है, इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, वो नीचे पे आएगा। अब 5 टाइप के होते हैं इसके। आपका आ गया परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, इलास्टिक डिमांड और इनइलास्टिक डिमांड। इसके लिए हम अभी ग्राफ देखेंगे तब समझेंगे। तो दोस्तों आप देखें तो ये वाला जो ग्राफ है आपका, ये आपका परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का ग्राफ है। जैसे आप देख सकते हैं इस प्राइस पे आपकी डिमांड है, सारी पूरी डिमांड इसी प्राइस पे है और P1 पे बिल्कुल भी डिमांड नहीं है। यानी कि थोड़ा सा भी स्लाइट चेंज भी अगर आता है प्राइस में तो डिमांड पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। परफेक्टली इलास्टिक में ऐसा होता है। उसके बाद अगर हम ये वाला ग्राफ देखें तो ये है परफेक्टली इन इलास्टिक का ग्राफ। इसमें क्या होता है, प्राइस कितनी भी हो डिमांड सेम ही रहने वाली है। इसका एग्जांपल आप अब अगर मैं कहूँ कि कोरोना की वैक्सीन आ गई है तो क्या होगा कि प्राइस वो जितना भी रखें लोग तो सब डिमांड करेंगे ही, इसलिए मेडिसिन जो होती हैं वो सबसे क्लोजेस्ट होती हैं। वैसे तो परफेक्टली इनइलास्टिक जो है काफ़ी एक्सट्रीम केस है, परफेक्टली इनइलास्टिक भी और परफेक्टली इलास्टिक भी काफ़ी एक्सट्रीम केसेस हैं, कोई एग्जाम्पल इसके मिलते नहीं हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ परफेक्टली इनइलास्टिक का सबसे क्लोजेस्ट एग्जाम्पल जो है वो यही होगा कि मेडिसिन जो होती हैं लाइफ सेविंग मेडिसिन, उनके लिए क्या होता है कि प्राइस जितना भी होता है लोग पे करने को तैयार होते हैं, डिमांड उतनी ही रहती है। नेक्स्ट जो ये नीचे आपको ग्राफ दिख रहा है वो आपका इनइलास्टिक डिमांड का है, जिसमें ये होता है कि प्राइस जो है वो ज़्यादा प्रोपोर्शन में बढ़ जाता है और डिमांड है वो कम प्रोपोर्शन में बढ़ती है, जैसे आप इस ग्राफ में देख सकते हो। एग्जाम में आता है तो इसी तरीके से आपको ग्राफ बनाना है कि जो प्राइस में जो डिफरेंस हो वो ज़्यादा दिखे और क्वांटिटी में जो डिफरेंस है वो कम दिखे। और दोस्तों ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है वो है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का, यानी कि प्राइस में जितना डिफरेंस आया है उतना ही क्वांटिटी में भी डिफरेंस आया है, बराबर रहेगा। और ये जो ग्राफ है वो है आपका इलास्टिक डिमांड का ग्राफ, जहाँ पर प्राइस में कम डिफरेंस आता है और क्वांटिटी में ज़्यादा डिफरेंस आता है। तो आई होप आपको ये पांचों के पांचों समझ में आ गए होंगे। इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक टेबल बनाएं और तब इसको समझें। और ग्राफ के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि परफेक्टली इनइलास्टिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, परफेक्टली इलास्टिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूनिटरी इलास्टिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो इनइलास्टिक और इलास्टिक डिमांड जो है उनके लिए आपको ग्राफ को काफ़ी सोच समझ के बनाना होगा। जैसे ये इलास्टिक वाला जो ग्राफ है इसमें आपको प्राइस कम दिखानी है, प्राइस चेंज कम दिखाना है, क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आया है वो ज़्यादा दिखाना है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ग्राफ के जरिए से आपको समझाया और आई होप आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ चुकी होगी, इसलिए अब आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
और अगर ऐसा ही सब कुछ हुआ जैसे मैं बता रहा हूं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई सजेशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं हमेशा कहता हूं, शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ जो आपके क्लासमेट्स हैं। और दोस्तों इस इकोनॉमिक्स विद ए सीरीज को आप जरूर पूरा देखें, जितनी भी वीडियोस जिसमें हम बनाते हैं वो पूरी देखें। और दोस्तों फीडबैक जरूर दें, शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, क्योंकि उसी से मोटिवेट होके हम वीडियोस बनाते हैं आपके लिए। और एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, क्योंकि कोरोना हमारे यहाँ भी पहुंच चुका है।